स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वराज एक्सप्रेस समूह द्वारा वर्तमान और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं सेवानिवृत्त मेजर जनरल BL खन्ना ने विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में शिरकत की। SLBC न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अमित जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस मौके पर सीहोर विधायक सुदेश राय प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और विशेष आमंत्रित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने सभी प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मैम, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ दो शब्द आप बोलना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर स्वराज एक्सप्रेस परिवार द्वारा आयोजित उत्कृष्ट सेवा सम्मान के इस गरिमामय समारोह में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे स्नेही भाई आदरणीय श्री सुदेश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश मेवाड़ा जी, सीहोर नगर पालिका के ऊर्जावान लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री प्रिंस राठौर जी, मंच पर उपस्थित मेजर जनरल आदरणीय खन्ना साहब, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती रचना मेवाड़ा जी। आज इस अवसर पर जिन महान विभूतियों का हम सम्मान करने जा रहे हैं, वे सभी सम्मानीय अतिथिगण, स्वराज एक्सप्रेस परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं और स्नेही बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन विशुद्ध रूप से उन समस्त ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन और स्मरण करने का है, जिन्होंने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत के करोड़ों नागरिकों को अभिमान होना चाहिए ये कहते हुए कि हमारे देश के इन वीर शहीदों की शहादत का ही ये परिणाम है कि आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम सब के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को साकार होते हुए आज हम सब देख रहे हैं। एक वैभवशाली, शक्तिशाली, गौरवशाली, सुखी और समृद्ध भारत आकार लेता हुआ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। और इसलिए आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। इस दिन स्वराज एक्सप्रेस परिवार द्वारा हमारे देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का ये कार्यक्रम आयोजित किया। और मैं मानती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आज के इस दिन की गरिमा को, आज के इस दिन की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि आज इन महान विभूतियों को सम्मानित करते हुए हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। इसलिए स्वराज एक्सप्रेस परिवार को इस बहुत सुंदर आयोजन की बहुत बहुत बधाई। आज जिन महान विभूतियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, उनके स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं देती हूं। और स्वराज एक्सप्रेस परिवार से यही आह्वान करती हूं कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे समाज को भी प्रेरित करते हैं, हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा भरते हैं और हम सब इस राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। आज आवश्यकता भी इस बात की है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज चारों तरफ से जो आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमणों में हमें अगर अपने देश को बचाना है और देश के आदर्श नागरिक की भूमिका निभाना है, तो सबसे बड़ा काम यही करना है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का जागरण करना है। और इसलिए हम सब अपने अपने घरों में जो भी सामान हम लेकर आते हैं, उसमें स्वदेशी सामान हो,
स्वदेशी उत्पाद हो, इस बात को सुनिश्चित करें, इस बात को संकल्प करें, तभी हम, मुझे लगता है कि आज के इस दिन को सफल और सार्थक कर पाएंगे। और यही हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः स्वराज एक्सप्रेस परिवार को और आप सबको 79वें स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई और शुभकामना प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत ही धन्यवाद हमारी मुख्य अतिथि। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल BL खन्ना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि आज का भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वराज एक्सप्रेस द्वारा वीर सैनिकों का सम्मान करने जैसे कार्यक्रमों से युवाओं में सेना के प्रति सम्मान बढ़ता है। मैं सभी वीर सैनिकों और वीर नारियों की तरफ से स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। अब हम सम्मान की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम सम्मान के लिए आग्रह करना चाहेंगे कर्नल श्री BL खन्ना जी से, जिनका देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेजर जनरल BL खन्ना जी, तो आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर स्वराज एक्सप्रेस SMBC न्यूज चैनल उत्कृष्ट सेवा सम्मान का आयोजन कर रहा है और उसी सम्मान के क्रम में रिटायर्ड कर्नल जितेंद्र सिंह को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अब हमारे बीच कर्नल श्री नितिन परिहार जी को मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पे आए और इसके बाद रिटायर्ड कर्नल AK रस्तोगी जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे जो विशेष अतिथि हैं मेजर जनरल BL खन्ना जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द कहें। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और इंडिपेंडेंस डे की 79th एनिवर्सरी पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और स्वराज एक्सप्रेस जिन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो फौज है उनका ये श्रेय, जो इन्होंने काम किया है, जो हम फौज देश की रक्षा करते हैं, उनको एक्नॉलेज किया है। और ऐसे समारोह फौज का मनोबल ही नहीं बढ़ाते हैं, केवल जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए भी ये एक किस्म की मोटिवेशन है कि वो उठें, फ़ौज ज्वाइन करें और अगर कुछ वो कर दिखाना चाहते हैं तो फ़ौज से अच्छा कोई भी रास्ता नहीं है कि वो ज्वाइन करके देश की रक्षा करें। अब कृष्णा गौर जी ने काफ़ी कुछ बोला है और कई मंचों पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, इसलिए मैं वो सब दोहराऊंगा नहीं, केवल ये बोलूँगा कि ऑप सिंदूर ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। बेशक सामने कोई चट्टान हो या कोई भीषण समुद्र हो, हम सबसे टक्कर ले सकते हैं। आज हमारे पास बहुत आधुनिक हथियार हैं, इक्विपमेंट है कि हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास जो हमारी फ़ौज है, जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ फ़ौज मानी जाती है, वो हमारे पास वो जज्बा है, हमारा संकल्प है और हमारे देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम जो है वो सबसे आगे है। और इसीलिए हमारी फ़ौज दुनिया में सबसे श्रेष्ठ फ़ौज मानी जाती है। अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस केवल ये हमें ये याद कराता है कि देश की रक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। हम एकता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब ये मिलकर ये संकल्प करें कि हम अपने वीर शहीदों और सैनिकों को के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव अलर्ट
चौकन्ने रहेंगे और आज़ादी की इस अमूल्य उपहार को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित पहुंचाएंगे। अंत में मैं एक बार फिर स्वराज एक्सप्रेस जिन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है, सब सैनिकों की तरफ से और वीर नारियों की तरफ से जिन्होंने अपना कई बलिदान दिए हैं अपने निकट संबंधियों के, उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक नारा आपके लिए मैं लाया हूं कि एक भारत, सब एकजुट के, एक भारत सबसे श्रेष्ठ भारत, एक भारत सबसे श्रेष्ठ भारत, भारत माता की जय। इस दौरान स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर अमित जैन ने कहा कि स्वराज समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर की मंशा अनुसार सामाजिक सरोकार से जुड़े कई कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व एवं वर्तमान सैनिकों का उनके उत्कृष्ट सेवा में योगदान के लिए सम्मान करने का कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया है। आगे भी इस तरह के आयोजन लगातार किए जाते रहेंगे। और ये आपको बताना चाहेंगे हम कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा में खन्ना सर का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने उनको बताया भी था कि किस तरह से कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें इस पूरे कार्यक्रम में सपोर्ट किया। और आज सब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सबने अपनी बात रखी है और इसमें कुछ ज़्यादा कहने का नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अपने संस्थान के बारे में कि हमारा संस्थान सामाजिक सरोकार से जुड़ी इस तरह के आयोजन लगातार करते रहा है। और सैनिकों के सम्मान की जहाँ तक बात हम लोग ने उस समय की थी, वैसे तो साल भर सैनिकों का सम्मान देश का हर युवा, देश का हर नागरिक करना चाहता है, लेकिन एक छोटी सी पहल के रूप में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो बस ये कहेंगे कि जो हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा ग्रुप लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम चिकित्सा, शिक्षा और वेलनेस और ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह के सामाजिक सरोकार का जो काम है हम लगातार, बल्कि ये कहा जाए कि हम इसके पहले भी करते आए हैं और लगातार इस तरह करते रहेंगे। और जैसे सर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं को जो प्रेरणा मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ये चाहेंगे कि सर कर्नल जितेंद्र सिंह जी हैं, वो भी उन्होंने करगिल जैसे जब उस समय युद्ध हुआ था उस समय वहाँ पोस्टेड थे। सर मैं आपसे चाहूँगा कि आप 2 मिनट कुछ अपनी बात रखें। जय भारत, जय हिंद। रिस्पेक्टेड खन्ना सर, स्वराज समूह ग्रुप के सभी सदस्यगण, इस समारोह में आए हुए सभी भाइयों बहनों और बाकी अतिथिगण, सबसे पहले मैं आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों तथा पूर्वजों ने अपना तन, मन और धन की कुर्बानी देकर लंबे समय संघर्ष के बाद हमें आज़ादी और स्वतंत्रता दिलाई थी। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री श्रीमती गौर ने रिटायर्ड मेजर जनरल BL खन्ना, रिटायर्ड कर्नल जितेंद्र सिंह, कर्नल नितिन परिहार और कर्नल AK रस्तोगी का मंच से सम्मान किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के बतौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर और बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा समेत स्वराज एक्सप्रेस परिवार के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुनील नायक, सीहोर के गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।